राणा सांगा विवाद। अखिलेश यादव सपा सांसद के घर पहुंचे, बोले मुझे फूलन देवी जैसी हत्या की धमकी मिली, मैं दलित रामजी सुमन के साथ हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा पहुंच गए। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं चिराग पासवान, जानिए दिल्ली से क्यों हुआ मोहभंग। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने जल्द ही केंद्र की राजनीति छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक को अचानक बुलाया गया दिल्ली, केंद्र सरकार सौंपी दी ये बड़ी जिम्मेदारी। जहां बिहार के चर्चित और 30 तर्रार छवि वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक और के पाठक को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया है। मोदी सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बाबत सूचना भी जारी की है। तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, निशांत ने कहा। मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनके भाई हैं। निशांत ने कहा कि उनका बड़ा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार उनके पिता हैं। रात 10 बजे के बाद अब नहीं चलेगा बैंड बाजा बारात, पटना पुलिस ने बॉन्ड भरवा कर जारी किया बड़ा अपडेट। शादी समारोह में अब पटना में रात 10 बजे के बाद अब नहीं चलेगा बैंड बाजा बारात। राजधानी में पटना पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। वक्फ कानून पर सुनवाई के बीच बीजेपी सांसद। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा था। 60 साल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष उम्र की 60 वर्ष है। उन्होंने 50 वर्षीय बीजेपी सदस्य रिंकू मजूमदार से शादी रचा ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू तलाकशुदा है, उनका 26 साल का एक बेटा भी है। मध्य प्रदेश के विधायक की भविष्यवाणी 500-1000 में वोट बेचने वाले अगले जन्म में बनेंगे कुत्ते। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि 500-1000 लेकर वोट बेचने वाले लोग अगले जन्म में भेड़, बकरी, कुत्ता या बिल्ली बनेंगे। दिसंबर तक प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के रेट्स में होगी 10 से 20% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां 2025 के अंत तक मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर 2025 के आसपास प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में खुलेगी शराब की दुकानें, पहले 4 शहरों में शुरू होगी बिक्री। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत बियर, वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की शॉपिंग मॉल्स में बिक्री को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा व लखनऊ में शुरू कर दिया जाएगा। मायावती की रणनीति से बदलेगा दक्षिण पश्चिम का सियासी समीकरण। बीएसपी ने भाषा और नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, संगठन विस्तार पर मंथन। बहुजन समाज पार्टी अब पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। सरकार ने खांसी की इन दवाओं पर लगाया बैन, बच्चों के लिए बनी जानलेवा। भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना पूरी तरीके से बैन कर दिया है। निर्णय 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के तहत लिया गया है।